राधे राधे, जय श्री कृष्ण सबको। क्या आपने कभी सोचा है कि जन्म क्यों होती है और मृत्यु क्यों आती है? तो फिर मैं आज इसी टॉपिक में भागवत गीता से एक श्लोक लेके आई हूँ, जो कि हम सब जानेंगे कि जन्म क्यों होती है इंसान की और मृत्यु क्यों आती है। हम सब मृत्यु का नाम सुनते ही डर जाते हैं, हमें भयभीत हो जाते हैं अंदर से कि हो मृत्यु। लेकिन कुछ लोग, हम सब में से काफी लोग नहीं जानते कि जन्म क्या है और मृत्यु की हो। अगर ये भगवत गीता से हमने जान लिया ना, तो मृत्यु से शायद थोड़े बहुत लोगों को डर लगेगा, काफी लोग को डर नहीं लगेगा, जैसे मेरी तरह। मृत्यु बोलते ही एक इंसान अंदर से घबराहट हो जाती है कि हाँ वो हो जाती है। लेकिन कभी हमारे शरीर की मृत्यु होती है कि नहीं, क्या है क्या नहीं है, भागवत गीता से इसमें स्पष्ट लिखा है। तो मैं वही आप सबके बीच में लेके आई हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हुआ हो, अगर गलती हो जाए बोलने में, तो मुझे माफ कर देना। मेरे को इतना तो आता नहीं है कि हाँ क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कोशिश करूंगी अपने तरफ से जितना हो सके मैं अच्छा बोलूं, अच्छा समझाऊं आप सबको, और मैं भी अच्छा समझूं। इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट आज चूज किया है कि मैं आज आप सबके बीच में जन्म और मृत्यु के बारे में कुछ बताऊं। क्या मृत्यु अंत है या एक नई शुरुआत? आज हम जानेंगे भागवत गीता के अनुसार जन्म और मृत्यु का रहस्य। तो आज यही हम रहस्य जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि जन्म और मृत्यु क्यों आती है, और जन्म क्यों होती है और मृत्यु क्यों आती है। इसीलिए चलो, आत्मा अमर है। तो इसमें भागवत गीता में पहले से लिखा है आत्मा अमर है, शरीर जो है ये नाशवान है, ये नाश हो जाती है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा अमर है मतलब आत्मा कभी मरता नहीं है। जैसे कपड़े बदलते हैं ना, ऐसे हमने शरीर को बदल के दूसरे शरीर में जन्म लेना है। ये नहीं है कि हाँ हम मर गए तो फिर हमारे साथ साथ आत्मा भी मर जाती है। आत्मा कभी नहीं मरती, वो अमर रहता है। शरीर आज जैसे आज हमने ये कपड़े पहना, कल को हमने दूसरा पहनना, परसों तीसरा पहनना, ऐसे करके हमने शरीर को बदलना है बस, बाकी आत्मा कभी मरती नहीं। इसीलिए हमें मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। तो मृत्यु अंत नहीं परिवर्तन है। हम सब क्या सोचते हैं, मृत्यु अंतिम हो गया ना, अंत हो गया, लेकिन उसका मतलब मृत्यु आने का मतलब अंत नहीं होता, एक परिवर्तन होता है। जैसे हमने कपड़े बदलते हैं, ऐसे ही हमने अपना शरीर को त्याग के दूसरा शरीर में प्रवेश करते हैं। बाकी हमारा आत्मा कभी मरता नहीं है, क्योंकि ये तो भगवान का अंश है। भगवान का अंश कभी मरता नहीं है, हमने बस शरीर को चेंज करना रहता है। जैसे अगर हम आज ये घर पे रहे, अगर हमने दूसरा घर नया ले लिया, तो इस घर को हम छोड़ के फिर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं ना। हाँ, वही किस्म का, ऐसे ही जैसे शरीर और आत्मा का यही संबंध है। मरने का मतलब ये नहीं होता कि खत्म हो गया, इसका मतलब होता है परिवर्तन। मृत्यु को हम डर से देखते हैं, भागवत गीता में लिखा हुआ है मृत्यु को हम डर से देखते हैं, पर गीता कहती है मृत्यु केवल एक यात्रा का पड़ाव है। तो फिर मृत्यु क्या है? एक यात्रा की पड़ाव है, जो कि आज हम यहाँ से वहाँ हो गए, वहाँ से वहाँ हो गए, फिर वो शरीर का पूरा हो गया। जितना दिन के लिए वो शरीर हमें मिला है, उतना दिन के लिए हम वहाँ, जैसे एक आर्मी होता है, जैसे उसकी कहीं ड्यूटी लग जाती है, फिर वो ड्यूटी निभाने के लिए अपना वहाँ जाते हैं। 3 महीने 6 महीने बाद फिर उनका कहीं दूसरी जगह रिटायर हो जाती है, फिर वहाँ जाते हैं। ऐसे करके उन्होंने बदलते रहते हैं ना, ऐसे हमने शरीर को बदलते रहना, फिर दूसरा शरीर, फिर तीसरा शरीर, ऐसे परिवर्तन होता है। लेकिन हमारा शरीर ही मरता है, बस आत्मा कभी नहीं मरता। इसीलिए हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। बोलते तो हैं ऐसे, जैसे भागवत गीता में जीवन जीने की कला सिखाती है, ऐसे अगर ये अच्छे से समझ जाते हैं ना हम सब, तो फिर हमको हर एक चीज से डर का पीछा छूट जाएगा। बस भगवान को याद करना है, बस इतना ही है भागवत गीता में, और कुछ नहीं। एक अच्छे से चलो, अपनी जीवन शैली अच्छे से ध्यान करो, बाकी भगवान का नाम जपो, बस इतना ही है जिंदगी, और कुछ भी नहीं। कब किसको क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए हम सब भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए भागवत गीता में ज्यादातर यही बस नाम जप करना और ध्यान करना, बाकी यही सब समझाते रहते हैं, बुझाते रहते हैं। अगर उतना भी हमने सीख लिया ना, तो फिर कभी हम
गलत काम नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे तो फिर हमारे कर्म अच्छे होते हैं और उसके बाद हमें कोई कितना भी दुख तकलीफ कुछ भी हो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने गीता में जान लिया है कि मृत्यु तो आना ही है, सबको आना है एक दिन। ये नहीं कि हाँ अगर हम डर रहे हैं, अगर हम पाठ पूजा कर रहे हैं तो फिर हमें मृत्यु नहीं आएगी, हमें भय नहीं आएगी, हमारे सब कुछ आएगी। जो हमें पहले से तय है वो सब कुछ होगा। लेकिन अगर भक्ति के मार्ग में है तो अगर दुख तकलीफ भी आता है तो थोड़ा आता है, लेकिन उतना तकलीफ नहीं होता जितना हम भगवान से वंचित होकर तकलीफ में झेलते हैं ना। जब भगवान के साथ रह के हमें तकलीफ आए ना फिर वो छोटा लगता है। अगर एक इंसान को ज्यादा तकलीफ में, जैसे अगर किसी का मरना हो या फिर किसी को कुछ हो तो फिर वो पहले से घबरा जाता है। लेकिन उसको पहले से अगर पता हो कि हमारी मृत्यु खत्म नहीं है, ये बस परिवर्तन है, जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं ऐसे मृत्यु भी एक चेंज होता है। जैसे शरीर का ही मृत्यु होती है, बाकी आत्मा मरता नहीं। अगर वो बात अगर दिमाग में घुस जाए तो काफी लोग मरने से भी डरते हैं। तो तीसरा नंबर, कर्म के अनुसार अगला जन्म मिलता है। गीता बताती है जो कर्म हम इस जन्म में करते हैं वही हमारे अगले जन्म का आधार बनता है। अच्छे कर्म श्रेष्ठ जीवन, बुरे कर्म कष्टदायक जीवन। इसीलिए हमें हमेशा गीता से बोला जाता है कि अच्छे कर्म करो, अच्छा कर्म करेंगे तो अगला जीवन अच्छा मिलेगा, श्रेष्ठ जीवन मिलेगी। और अगर बुरा कर्म करेंगे तो फिर बुरा का तो बुरा ही परिणाम हो। बोलते हैं ना जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। अगर कोई छल करे तो उसके साथ छल ही होता है, अगर कोई कपट करे तो उसके साथ कपट ही होता है। इसीलिए हम सबको भागवत गीता यही सिखाती है कि हमेशा अच्छे कर्म करो तो श्रेष्ठ जीवन मिलेगा, अगर बुरे कर्म करेंगे तो कष्टदायक जीवन मिलेगा। अब हमारा पिछला क्या है क्या नहीं है वो हमें सबको नहीं पता है कि हमने कैसे कर्म किया है। जैसे इस टाइम भी हमें ये नहीं पता लगता है कि हाँ पिछले जीवन हमने कैसे कटा होगा, कैसे कितना दुख तकलीफ झेला होगा, क्या हमने कैसे कर्म किया, उसी हिसाब से हम सबको ये जन्म मिला है। और ये जन्म तो हम पता है ना हम सबको कि हाँ हम गलत करें सही करें कैसा करें। इसीलिए अगर आज तक गलती हुआ चाहे जो मर्जी हुआ, लेकिन इससे मतलब भगवत गीता पढ़ने के बाद अगर थोड़ा सा भी अपने अंदर सुधार की कोशिश करेंगे तो शायद आगे चल के थोड़ा बेहतर होगा, बेहतरीन होगा। कोई देखा नहीं, कोई बच्चा होता है पैदा होते ही वो करोड़पति होता है, उसको जन्म से इतने सारे सुख सुविधा मिल जाते हैं। और कोई बच्चा होता है जो साइड कहीं गरीब के घर में पैदा होता है उसको बचपन से ही कष्ट मिलता है। शायद मैं हमेशा वही देखती आती हूँ तो मेरे को इतना पता लगता है, शायद अगर जैसे भागवत गीता पढ़ के ये एहसास होता है मुझे, शायद हमने पिछले कर्म कुछ अच्छे किए होते होंगे तो फिर बढ़िया घर में मिलता होगा, बचपन से सुख शांति मिलता होगा। अगर बुरे कर्म किए होंगे तो हमने फिर बचपन से हम सबको दुख तकलीफ और जिम्मेवारी उठाना पड़ता होगा। कुछ बच्चे कितना तकलीफ में रहते हैं बचपन से, उनको जीवन भर कुछ सुख नहीं मिलता। जैसे मैं हूँ, मैंने भी शायद कितने बुरे कर्म किए, कितने क्या किए मेरे को तो नहीं पता, लेकिन बचपन से हमने बहुत ज्यादा तकलीफ झेला। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हाँ हमारे साथ कुछ गलत है, कुछ गलत हुआ है, गलत नहीं हुआ है, वो कुछ भी नहीं है। बस हमने हाँ कष्ट उठाया, मेहनत किया, मेहनत करके खा रहे हैं, पी रहे, अपनी जिम्मेवारी में सब कुछ कर रहे हैं, सब साथ में है। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई अलग है कोई अलग है, सब मम्मी पापा के साथ में अच्छे से काम करके खा रहे हैं। इतना भी किसी के पास तो होता है, किसी का हाथ नहीं पैर नहीं, किसी का आंख नहीं, क्या होता है वो सब हमारा शायद पुराना कर्म होता है, जो कि इस कर्म में हम वो कर्म भी काट सकते हैं। जैसे अगर निरंतर भगवान का नाम लिया जाए तो फिर हम बुरे कर्म को भी काट सकते हैं। इसीलिए हम सबको हमेशा अच्छा करना चाहिए। तो चौथा नंबर है इच्छा और आसक्ति का बंधन। श्री कृष्ण कहते हैं अधूरी इच्छाएं आत्मा को दोबारा जन्म लेने पर मजबूर करती है। इच्छा आसक्ति जन्म और दुख। इसीलिए हमें कोई भी इच्छा नहीं रखना चाहिए कि हाँ हमारे साथ ये हो जाए ये हो जाए, जो जैसा हो रहा है ऐसे रहे तो फिर अगला जन्म हमें शायद ना मिले।
मिलना तो मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा वो कष्टदायक नहीं मिलेगा। इच्छा अगर जिस इंसान के अंदर होता है ना, फिर आसक्ति हो जाती है, आगे चल के वो इच्छा का पूर्ति नहीं होती तो आसक्ति होती है, फिर जन्म होता है, फिर उसी से हमें दुख मिलता है। इसलिए जो है जैसा है बस भगवान पे छोड़ देना चाहिए। मृत्यु के समय का भाव, जब हम मृत्यु होता है तब हम जैसा भाव रखते हैं, जैसे मृत्यु के समय जिस भाव को याद करते हैं अगला जन्म उसी के अनुसार मिलता है। जो भगवान को स्मरण करता है वो मोक्ष का प्राप्त करता है। जैसे एक उसमें मैंने कहीं कहानी में सुना था, मतलब ऐसे भागवती में सुना था कहीं पे, उन्होंने जिंदगी भर इतने सारे पाप किए, इतने सारे पाप किए, इतने सारे पाप किए, लेकिन जब मरने का टाइम आया तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे का जो नाम था ना उन्होंने नारायण रखा था। तो फिर उन्होंने क्या किया, जब वो मर रहे थे तो उन्होंने अपने बेटे को पुकारा कि नारायण बोला, तब तक उनकी जान निकल गई। उसके बाद क्या हुआ, जब नारायण बोल के निकल गया तो फिर उसको वो कर्म जो उसने पिछला गलत जिंदगी भर जिसने नाम नहीं लिया ना, उसके लिए भगवान खुद खड़ा हो गए। इसीलिए हम सबको जैसे मरते वक्त हम जिस चीज का स्मरण करते हैं, अगर भगवान की स्मरण करते हैं तो फिर भगवान मिल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर मोक्ष की प्राप्ति हुई तो हमें बार बार जन्म मृत्यु नहीं होता है। भय क्यों होता है, और भय क्यों होता है मृत्यु से? मृत्यु से डर शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। आत्मा हमारा तो अमर है, आत्मा तो डरेगा नहीं, लेकिन शरीर को डर लगता है। जब आत्मा का ज्ञान होता है तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इसीलिए हमें भागवत गीता पढ़ना जरूरी है, आत्मा का ज्ञान होना हमें जरूरी है, तब हमें मृत्यु से डर नहीं लगेगी। इसीलिए अगर हम डरेंगे तो क्या मृत्यु नहीं आएगी? मृत्यु तो आना है, सबको आना है, हमें आना, आपको आना, सबको आना। जो आया है उसको जाना भी है, इसीलिए हमें डरना क्यों है? आराम से जितना जीवन मिला, आज जीवन हम सोच रहे हैं कि हाँ कल क्या होगा, क्या पता कल जो बारे में कल के बारे में सोच रहे, क्या पता उस कल में हम ही ना हो। इसीलिए जब तक जिंदगी मिला, जैसे जब खुशी का माहौल मिले खुशी रहो, दुखी का मिले फिर भी खुश रहो, भगवान को याद करो। हमारा क्या जाता है भगवान का, ना भगवान का जाता ना हमारा जाता। अगर हम दुख में भी भगवान को याद करेंगे तो वो हमारे पुकार जरूर सुनेंगे। मोक्ष क्या है? जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब आत्मा भगवान में लीन हो जाती है तब जन्म होता है ना मृत्यु होता है। जब भगवान से हमारा आत्मा और भगवान में लीन हो जाता है, जब आत्मा को भगवान से लीन हो जाता है तब जन्म नहीं होती ना मृत्यु होती। इसीलिए साधु संत जितने भी रहते हैं वो सब मोह माया त्याग के बस भगवान का स्मरण करते हैं कि हमारा जो मोक्ष है वो मिल जाए, उसके बाद हम भगवान में लीन हो जाए, फिर जन्म ना हो ना मृत्यु। क्योंकि ये मृत्यु लोक में आके भगवान को भी तकलीफ झेलना पड़ा था, भगवान को भी अपना प्यार नहीं मिला, किस्मत में कोई और था, प्यार किसी और से था। फिर भगवान अगले दिन होना था उनको राजा बनना था, वनवास हो गया। ऐसा भगवान के साथ हुआ तो हम भी फिर भी नॉर्मल इंसान है, तो हमारे साथ तो क्यों ना हो। इसीलिए मोक्ष पाने के लिए क्या करना है, हमें निष्काम कर्म करना है, भक्ति करना, ध्यान करना, अहंकार का त्याग करना, ईश्वर का स्मरण करना। अगर मोक्ष पाना है तो मोक्ष पाना है तो फिर इतना करना पड़ेगा हमें। उसके बाद हमारा ना जन्म होगा ना मृत्यु होगा, हम भगवान में लीन हो जाएंगे। आज के जीवन में सीख, आज के जीवन में क्या सीख है? मृत्यु को डर नहीं समझ बनाए, कर्म शुद्ध रखे, अहंकार छोड़ दे, भगवान का स्मरण हमेशा करे। भगवान का स्मरण अगर हम छोड़ देंगे तो फिर हमें हमेशा दर्द तकलीफ होता ही रहेगा। इसीलिए दर्द तकलीफ में भी भगवान को याद करेंगे तो फिर हमें उस तकलीफ थोड़ा कम होगा तो, लेकिन धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाए। क्योंकि ये शरीर हमारा है नहीं, ना हमारा आत्मा है। हमें कब जाना है वो भी नहीं पता है। क्या पता आज रात को फिसक जाए। आज मैं वीडियो बना रही हूँ, क्या पता कल मैं वीडियो ही ना बना पाऊँ। आज कोई वीडियो देख रहा है तो क्या पता वो कल वीडियो देख ना पाए। इसीलिए हम सबको बिल्कुल टेंशन मुक्त होके, अगर आप जैसे हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ नहीं हो, पूजा करते हो ना करते हो, लेकिन भगवान का स्मरण अगर अंदर अंदर भी करेंगे तो आपके लिए वही पूजा है, वही पाठ है। श्री कृष्ण कहते हैं जो जन्म और मृत्यु के सत्य को जान लेता है वो कभी दुखी नहीं होता। इसीलिए भगवान
इतना समझा रहे हैं भागवत गीता में। अगर चलो आज के लिए इतना ही। अगर मुझसे कुछ गलती हुआ हो तो मुझे माफ करना। अगर कोई भी गलत वर्ड निकला हो, जैसे इससे विपरीत हो, कुछ मैंने अपनी तरफ से बोला है, मतलब उसी के हिसाब से मैंने अपने तरफ से बोला है, कुछ मैंने ज्ञान की बात किया, जैसे कुछ अपने ऊपर जो बीता उसकी बात किया, अगर मेरे से कुछ गलती हुआ होगा तो मुझे माफ कर देना अपने बहन समझ के। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हरे कृष्णा, हरे राम, हर हर महादेव।